हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सपन और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आइए शुरू करते हैं। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें कि हम सबसे पहले उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिनको कि हम मनी टर्म्स से हम मेजर कर सकें। मेजर कर लेने के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हम जो भी हमने आइडेंटिफाई किया था उनको हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि जर्नल बुक्स में। हम इसको आगे फर्दर और सब डिवाइड कर देते हैं सब्सिडरी बुक्स में, यानी कि कैश बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। रिकॉर्ड कर लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्लासीफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन में हम जो भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिमिलर नेचर के हैं, उनको हम ग्रुप्स में बांट देते हैं और ग्रुप्स में बांट लेने के बाद उसको हम लेजर में पोस्ट करते हैं। पोस्ट कर लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा समराइज़। समराइज़ में हमने जो भी क्लासीफाई किया था लास्ट स्टेप में, उसको हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं ताकि हमारे जो भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र्स हैं उनको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। और इस प्रोसेस में हम ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर कर लेने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, एनालाइज एंड इंटरप्रेट करना। हम एनालाइज एंड इंटरप्रेट जो भी फाइनेंशियल डेटा है उसको हम इसीलिए कैरीड करते हैं, प्रोसेस करते हैं ताकि जो भी हमारे यूज़र्स हैं फाइनेंशियल डेटा के, वो यहाँ से मीनिंगफुल जजमेंट निकाल सके रिगार्डिंग कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी और कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशंस। ये हमें फ्यूचर में और भी अच्छी तरीके से प्लान करने में मदद करता है। लास्ट स्टेप है हमारा कम्युनिकेटिंग टू द यूज़र्स। अकाउंटिंग में एक फंक्शन इंक्लूड है कम्युनिकेटिंग। तो हम इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने यूज़र्स तक कम्युनिकेट करते हैं सही टाइम पे, ताकि जो भी हमारे यूज़र्स हैं वो सही डिसीजंस राइट टाइम पे ले सके। जो भी हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो हमें ये 3 पॉइंट्स या ये 3 इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सबसे पहला, हमारे पास कितने रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, हमने इन रिसोर्सेस को किस तरह से एम्प्लॉय किया है और यूज़ कर लेने के बाद हमें क्या रिजल्ट्स इससे मिला। तो ये 3 चीज़ें हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ये जो अकाउंटिंग है इसको हम बिज़नेस लैंग्वेज भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कम्युनिकेट करने का एक ज़रिया है। इसी से हम कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में अपने यूज़र्स तक पहुंचाते हैं। अब आ जाते हैं इसके डेफिनेशंस में। तो जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया था वही चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, तो मैं इसको पढ़ देता हूँ। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर in terms of money transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। अभी आपको ये डेफिनेशन पढ़ के समझ में आ गया होगा जो भी मैंने अभी ऊपर आपको समझाया है। अब आ जाते हैं हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो जो भी हमने डेफिनेशंस में पढ़े थे या जो भी मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था वही सारे अकाउंटिंग के इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। सब इसमें हम उन सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं जिसको कि हम मनी टर्म्स में हम मेजर कर सकें। सेकंड पॉइंट आ जाता है आपका इसका मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस। जो भी हमने ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया था उनको मेजर करना मनी टर्म्स में। तो इसमें नॉन मनी टर्म्स हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, जैसे कि आपका क्वालिटी, कैलिबर, आपकी ऑनेस्टी। तो क्वालिटेटिव चीज़ें हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अब आ जाता है आपका तीसरा पॉइंट, रिकॉर्डिंग। इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी कि जर्नल बुक्स में हम रिकॉर्ड करते हैं और इसको हम फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं आगे सब्सिडरी बुक्स में, जैसे कैश बुक, परचेस बुक। फोर्थ आ जाता है आपका क्लासिफिकेशन।
इसमें हम क्या करते हैं, जो भी सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको हम ग्रुप्स में बांट देते हैं और एक जगह पे रख देते हैं। जैसे कि मीन्स लेजर बुक्स में हम रख देते हैं। जैसे जनरल बुक से हम पोस्ट करते हैं लेजर में, है ना। तो लेजर में पोस्टिंग करने को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। तो लेजर का दूसरा नाम है बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री या प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन कर लेने के बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में समराइज़ करते हैं। हम क्लासिफाइड डेटा को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं ताकि वो हमारे जो यूज़र्स हैं उनको अच्छी तरह से समझ में आए। और यूज़र्स कौन, हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र्स। इस प्रोसेस में हम 3 चीज़ें बनाते हैं, जैसे ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगला आपका आ जाता है एनालाइज एंड इंटरप्रेट करना। फाइनेंशियल, हम ये प्रोसेस जो है एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, इसीलिए हम आगे कैरिड आउट करते हैं ताकि जो भी हमारा फाइनेंशियल, जो भी हमारे जो यूज़र्स हैं वो यहाँ से मीनिंगफुल जजमेंट निकाल सकें, जो भी उनके यूज़फुल चीज़ें हैं, जो भी उनको चाहिए, जैसे कि कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन। और एनालाइज करने से और इंटरप्रेट करने से ये क्या करते हैं, आगे फ्यूचर प्लानिंग में बहुत मदद करता है अच्छी तरीके से। लास्ट आ जाता है आपका कम्युनिकेटिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम यूज़र्स तक कम्युनिकेट करते हैं ताकि वो सही डिसीजंस सही टाइम पे ले सकें। इसी के साथ आपका कैरेक्टरिस्टिक्स यहीं पे फिनिश होता है। अब आ जाता है इसका नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव्स। तो अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, मींस बिज़नेस के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा आ जाता है आपका, इन रिकॉर्ड करने से अकाउंटिंग का दूसरा ऑब्जेक्टिव आ जाता है कंपनी का प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन करना, कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया है या कंपनी को कितना नुकसान हुआ है, इससे हमें पता चलता है। इसके बाद आ जाता है कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को पता करना, कि कंपनी का कितना कैश फ्लो अच्छा है, या कंपनी का जो पोजीशन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है। चौथा आ जाता है आपका फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट को भी हेल्प करता है प्लानिंग करने में, फोरकास्ट करने में, बजट करने में बहुत हेल्प करता है अकाउंटिंग। और साथ ही साथ अपना कंट्रोल करने में भी मैनेजमेंट को बहुत मदद करता है। पांचवा पॉइंट आ जाता है आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये अकाउंटिंग क्या करता है, ये यूज़र्स तक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी। और लास्ट पॉइंट आ जाता है आपका प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, क्योंकि हम सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हम एक प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट में हम मेंटेन करते हैं। इसके वजह से कंपनी को पता रहता है कि कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, और जब ये पता होता है कि कितने एसेट्स अपने कंपनी के पास हैं, कितना कंपनी ओन करती है, तो इससे उसके ऊपर कंट्रोल करने में भी बहुत मदद करता है। अब आ जाते हैं हम फंक्शंस में हमने जो भी अभी ऊपर पढ़े थे सेम वही हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट इंक्लूड हो जाता है, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। अगर हम सारे रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उनको हम प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं। जितने भी हमारे इसमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उसको हम प्रॉपर्ली मेंटेन करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए। जैसे कि आपका कंपनी एक्ट हो गया, इनकम टैक्स एक्ट हो गया और जीएसटी एक्ट हो गए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, ये कोर्ट में एविडेंस के रूप में भी काम करता है, क्योंकि हम इसमें सारे लॉज को फॉलो करते हुए हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। इसीलिए ये अथॉरिटीज़ द्वारा एक्सेप्टेड है, और इसीलिए हम इसको कोर्ट में एज ए एविडेंस पेश कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम इसके एडवांटेजेस में।
एडवांटेजेस, ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की वजह से इनके भी कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि ये बिज़नेस के बारे में फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बताता है। बिज़नेस के बारे में बहुत कुछ बताता है, उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैसे हैं, है ना, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये इसी से हमें पता चलता है। मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने में मदद करता है। ये मेमोरी को रिप्लेस कर देता है, क्योंकि हम सारी चीज़ें हम प्रॉपरली तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं, तो हमें इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं होती। और वैसे भी बिज़नेस के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो याद नहीं कर सकते, इसीलिए इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। और रिकॉर्ड करने की वजह से इन चीज़ों को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंपैरेटिव स्टडी करने में भी हमें मदद करते हैं। जो भी बिजनेसमैन है, वो एक साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को दूसरे साल के पास्ट ईयर के जो भी है उनसे वो कंपेयर कर सकता है, प्रॉफिट या लॉस। कोर्ट में एविडेंस के रूप में भी ये काम करता है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। बिज़नेस सेल में भी मदद करता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, क्योंकि कंपनी सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है, और मेंटेन करने के वजह से इसमें जो भी इसमें क्या पता चलता है कि कंपनी की एक्चुअल में वैल्यू कितनी है, और इसकी परचेस प्राइस कितनी होगी या सेल्स प्राइस कितनी होगी इस पर्टिकुलर बिज़नेस का। और ये कहाँ से पता चलेगा? अगर कंपनी प्रॉपरली अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती है। यही अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स लोन लेने में भी मदद करता है, और ये लोन कौन देता है? आपके बैंक्स और बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कंपनी की फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को देखते हुए, उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए, उनका फ्यूचर में आगे कितना ग्रोथ होगा उसको देखते हुए लोन प्रोवाइड करती है। तो इसीलिए फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट, ये पार्टनरशिप पे भी मदद करता है। जब कोई एडमिट होता है, या कोई रिटायर हो जाता है, या जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में सेटलमेंट करने में ये रिकॉर्ड्स हमें मदद करती हैं। एडवांटेजेस के लास्ट पॉइंट में हम आ गए हैं, और ये लास्ट पॉइंट है आपका इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। जब कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, तब यही रिकॉर्ड्स हमें पास्ट के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको देखने में मदद करती है कि किस वजह से ये इंसॉल्वेंसी आई है या ये सिचुएशन आया है। अब आ जाते हैं, यहीं पे आपका एडवांटेजेस फिनिश हो जाती हैं। अब आ जाते हैं हम इसके लिमिटेशंस में। तो लिमिटेशंस में पहला पॉइंट है, जो अकाउंटिंग है वो फुली एग्जैक्ट नहीं है। हमें ये पता है कि हम जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको हम एविडेंस बेस में ही हम रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसमें कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करने में भी हम कुछ इसमें एस्टिमेशंस लगाते हैं। इसलिए अकाउंटिंग क्या है, फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है। जैसे कि एसेट्स का यूज़फुल लाइफ कितनी होगी वो हम इसमें एस्टिमेट करते हैं। डाउटफुल डेट्स कितना होगा, क्या प्रोविजंस होंगे, कितना परसेंटेज लगानी है, ये सब हम इसमें एस्टिमेट करते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक के नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी होगी, ये सारी चीज़ें इसके एग्जांपल्स हैं, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, एस्टिमेशंस यूज़ करते हैं। सेकंड पॉइंट आ जाता है आपका अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, वो अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है। जैसे कि आपका एग्जांपल ले लेते हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है कि बिज़नेस अनफोर्सेबल फ्यूचर तक कंटिन्यू रहेगी, निकट भविष्य तक ये चलता ही रहेगा, है ना। तो ये रियल नहीं है। एसेट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट वैल्यू में, और हम उसको एसेट्स को डेप्रिशिएट करते रहते हैं उसके यूज़फुल लाइफ तक। और लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो एसेट्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बुक वैल्यू में, कि वो बुक वैल्यू में ही रियलाइज्ड हो या सेल हो। थर्ड पॉइंट आ जाता है आपका इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। हम इसमें सारे उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, उन्हीं फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को हम मेंटेन करते हैं, उन्हीं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, जिसको कि हम मनी टर्म्स में हम मेजर कर सकें, है ना। तो क्वालिटेटिव इसमें एलिमेंट्स हम इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट की क्वालिटी, मैनेजमेंट का स्किल, स्टाफ की स्किल्स,
पब्लिक रिलेशंस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, हम इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि ये प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करता है। हम जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट में हम प्रिपेयर करते हैं। ये अज्यूम करता है कि जो मनी वैल्यू है वो हमेशा स्टेबल रहेगी, जबकि ऐसा नहीं है। जो मनी की जो वैल्यू है वो फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती है, वो अनस्टेबल है। जब तक कि हम प्राइस लेवल चेंजेस को हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, तब अकाउंटिंग स्टेटमेंट में, तब तक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सही फाइनेंशियल रिजल्ट्स नहीं शो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम आ जाते हैं, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट भी है। ये विंडो ड्रेसिंग अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, इससे विंडो ड्रेसिंग भी होती है। जैसे कि कंपनी क्या करती है, अपने अकाउंट्स को, अपने रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट कर देती है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को छुपा लेती है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत अच्छा शो करा जा सके, यह कंपनी की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छा शो करे। तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू कंपनी के ऑपरेशंस और फाइनेंशियल पोजीशंस जो है वो नहीं शो करती। तो दोस्तों, इसी के साथ पार्ट 1 हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं हम अगले पार्ट में। थैंक यू।